मैं अभिषेक कुमार। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ाऊँगा और मैथ्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। बेसिकली कॉम्पिटिटिव लेवल पे IIT JEE हो गया और मैथमेटिक्स भी हम लोग 11th-12th पढ़ेंगे यहाँ पे, और 7th से 10th का भी हम लोग इस चैनल्स पे वीडियो अपलोड करूँगा ओलम्पियाड्स का, ठीक है। तो मैथ फिजिक्स का टॉपिक्स हम लोग स्टडीज करेंगे इस चैनल पे। तो आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो 11th क्लास का टॉपिक है। वो फर्स्ट टॉपिक्स है जिसको हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट है, फर्स्ट टॉपिक है। उसमें हम लोग टोटल 10 टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। और 10 टॉपिक क्योंकि NCERT है यार, क्योंकि NCERT बेस्ड है, ठीक है। ये बेस्ड होता है कोई भी कंसेप्ट को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो इसमें 10 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। मतलब जो यूनिट है, जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर उसके बाद फिर इंटरनेशनल सिस्टम होगा, फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मासेस, फिर ईरर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। फिर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, फिर डायमेंशंस फार्मूला हो गया, फिर डायमेंशन एनालिसिस हो गया, ठीक है। ये 10 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा जो बेस्ड है NCERT पर है टोटल बेस्ड है किस पे, NCERT पे, पूरा फुली कंसेप्ट NCERT का। क्योंकि अगर NCERT अच्छे से समझ पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हो फिजिक्स या कोई भी मैथमेटिक्स में भी अच्छे कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या जानेंगे इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। कि फिजिकल क्वांटिटीज आखिर होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जान जाएंगे तो उसके बाद हमने टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। फिर जब इसको लर्न कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या लर्न करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, और लास्ट में हम लोग यूनिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्स और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटी से कोई भी चीज मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया लेंथ, ठीक है। तो लेंथ हमने क्या लिया, एग्जांपल, ठीक है। लेंथ लिया तो बताओ लेंथ किसका मेजर करता है, डिस्टेंस का। मतलब वैसा क्वांटिटीज जो जो किसी चीज का क्या करे, मेजर्स करे। लेंथ किसका मेजर करता है, डिस्टेंस का, ठीक है। जैसे मास किसका मेजर करता है, किलोग्राम का। फिर एक्सेलरेशन किसका मेजर करता है, तो एक्सेलरेशन मेजर करता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका मेजर करता है। फिर वेलोसिटी किसका मेजर करता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। और एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मेजर करता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी से कोई भी चीज मेजर किया जा सकता है, कोई भी चीज मेजर किया जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत सारे चीज हो सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर लिखा है अभी, जैसे लेंथ, मास, टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, प्रेशर्स, बहुत सारी चीज हो सकता है जो जो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर होते हैं। अब देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है और दूसरा ड्राइव क्वांटिटीज। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है और दूसरा क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है कि इसका डिफिनेशन क्या है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी द फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब क्या हो रहा है कि वैसा क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंडेंट्स नहीं हो, मतलब खुद का उसका स्पॉन्टेनियस उसका प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। जैसे लेंथ से, जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ये सब जो 7 क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। वो खुद का
एक्सेप्टेड क्वांटिटीज है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट्स नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब थर्ड दूसरा टाइप है वो ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटीज क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है कि द क्वांटिटी विच ड्राइव फ्रॉम द बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, ठीक है, द क्वांटिटी विच ड्राइव फ्रॉम बेसिस क्वांटिटी, मतलब कि वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज कर हम लोग ड्राइव करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर हमने फोर्स लिखा, इसका एग्जांपल क्या लिखा, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हमने नॉर्मल जानते हैं न्यूटन्स का, क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पर हमने मास लिए और एक्सेलरेशन लिए, तो मतलब दो क्वांटिटीज मिला, ठीक है, टू क्वांटिटीज, तो दो क्वांटिटीज मिलकर ये क्या बना, एक फॉर्मूला बना है। तो इस फॉर्मूला को क्या बोलेंगे हम लोग, इस जो टर्म्स को क्या बोलेंगे, ड्राइव क्वांटिटीज, मतलब कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर, मतलब एक या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, उसके बाद वेक्टर, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटीज इज क्वांटिटीज देन ओनली मैग्नीट्यूड, जो एक बात को बताए, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दे, ठीक है, सिर्फ एक बात को बताए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल में हम लोग क्या देख सकते हैं, लेंथ, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और बहुत सारे हो सकते हैं किसी, ये सब क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब वेक्टर क्वांटिटीज is the quantities that has both magnitude and direction, जो मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट, ओके, डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को भी क्या करता है, बताता है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। और देखो वेक्टर को नॉर्मली हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म होता है जो होता है मैग्नीट्यूड, और इसका एरो मतलब वो डायरेक्शन का, पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग दो तरह में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक पहला टर्म को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और ड्राइव यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट का सिस्टम बन जाएगा, तो ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट आर द यूनिट ऑफ द बेसिक फिजिकल मैग्नीट्यूड फ्रॉम विच एनी अदर यूनिट कैन बी एक्सप्रेस, मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटीज का टर्म था उसको हमने यूनिट टर्म में लिख दे, ठीक है। जैसे लेंथ वहाँ पर लिखे थे, तो लेंथ को अगर हमने मीटर में चेंज कर दें तो वो क्या होता है, फिजिकल, वो होगा फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। यानी फिजिकल क्वांटिटी को किस में लिख देना है, यूनिट्स में लिख देना है, ठीक है। तो लेंथ को क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर, मास को क्या लिखेंगे, किलोग्राम, फिर सेकंड्स को क्या लिखेंगे, टाइम को क्या लिखेंगे, सेकंड्स। तो ये क्या है, ये है फंडामेंटल यूनिट। अब नेक्स्ट क्या है, ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ द ड्राइव यूनिट फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड द फंडामेंटल यूनिट अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक रिलेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, मतलब अगर बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट को क्या करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उससे जो बना यूनिट होगा वो क्या होगा, ड्राइव यूनिट होगा, ठीक है। तो ये ड्राइव यूनिट हो गया। और अभी हम लोग पूरा टॉपिक को क्या किए, हम लोग कवर किए कि ड्राइव यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पढ़े, तो थैंक यू।
सो मच।